कि जुल्म से काफिला सालार नहीं डरता है, वो गरीबों का मददगार नहीं डरता है। नाम मुख्तार से डरती है ये हुकूमत, मगर मौत के नाम से मुख्तार नहीं डरता है। वो कह रहे हैं कि हमारा सर पे हाथ रखने वाला, हम लोग तो बेसहारा हो गए। हमारे जो मदद करने वाले थे, जो सबकी फरियाद सुनने वाले थे, मतलब उमर अंसारी और अब्बास अंसारी नहीं यतीम हुए, ये जो गरीब जनता वो यतीम हो गई, वो यतीम हो गई। इस वक्त रात के 7 बजते होंगे और देखिए शहीद मुख्तार अंसारी का क्या करिश्मा है और क्या जलवा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार के उस सरजमीन से कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ जहाँ से मेरा भी ख़ास रिश्ता है, ताल्लुकात हैं, और वह है सासाराम। शेर शाह सूरी का मकबरा वहीं मौजूद है। उस सरजमीन से कुछ लोग आए हैं, किस अकीदत के साथ आए हैं मैं यहाँ के जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ इस लोगों को यहाँ पे कि शेर शाह सूरी ने जिस तरह से ग्रैंड ट्रंक रोड एक बनाया था उन्होंने लाहौर से ढाका तक के लिए मात्र 5 साल में, और आज 5 साल में तो 5 किलोमीटर सड़क नहीं बन रही है। ऐसे देश के हालात हैं, फिर भी कहा जाता है कि विकास पुरुष विकास पुरुष। शेर शाह सूरी ने भरौली से लेकर के गाज़ीपुर तक की सड़क बनाई थी। इस सड़क को भी आप देखेंगे क्योंकि उनके पीर मुर्शिद यहीं के रहने वाले थे, गाज़ीपुर में अक्सर वहाँ आते थे। और गाज़ीपुर स्टेशन के पास एक मस्जिद भी है शेर शाह की बनाई हुई। इतिहास आज इसलिए मुझे याद पड़ गया, बताना ज़रूरी है, इसलिए कुछ लोग आए हैं शेर शाह सूरी ससराम से। मैं ख़ुद उनका परिचय जानते हुए जानना चाहता हूँ कि आपको कौन सी मोहब्बत लेके आई है। क्या नाम बताइए अपना? मेरा नाम आरिश खान है जी। और माननीय विधायक जी शहीद मुख्तार अंसारी साहब से दिली लगाव था और इनके परिवार से दिली लगाव है हम लोगों का जी। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और संस्थापक सदस्य रहे जामिया मिलिया इस्लामिया के, तो ये परिवार जो है इसका इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। और जिस तरीके से सरकार ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, कायराना हरकत की, इसका पुरजोर विरोध है। पूरे बिहार की जनता नाराज़ है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता नाराज़ है, मध्य प्रदेश की जनता नाराज़ है और राजस्थान की जनता नाराज़ है और आज पूरे देश की जनता नाराज़ है आज सरकार की इस घिनौनी हरकत से। और जिस तरीके से प्रशासनिक न्यायिक हिरासत में जिस तरीके से इनकी हत्या की गई, काफ़ी निंदनीय चीज़ है। इस पे गौर करना चाहिए, देश की जनता को गौर करना चाहिए। और सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। जब सत्ता में बैठे लोग, जब उनको अहंकार हो जाए और जब ये चीज़ें हो जाए कि किसी को फातिया पढ़ने और मट्टी देने में जब लोगों को तकलीफ़ होने लगे, डीएम मैडम यहाँ की जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं, आचार संहिता का उल्लंघन और ये ऐसी चीज़ें, तो ये बिल्कुल घिनौनी हरकत है और बिल्कुल इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। देखिए एक साहब और मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से आए भैया? जी मैं बनारस से आया हूँ। अच्छा। प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र से। जी हाँ। तो आपने क्या महसूस किया है? मैंने मुख्तार अंसारी साहब के अंदर देखा है मुजाहिदीन। अच्छा। वो मर्द मुजाहिद थे। अच्छा। और रहेंगे और जिंदा भी हैं और मर्द मुजाहिद हैं वो। उनसे बहुत मोहब्बत, उनके घराने से, दीनदार घराना है, उससे बहुत मोहब्बत है। उन्होंने उनके बुजुर्गाने ने देश में आज़ाद कराने में बहुत योगदान उनका रहा है। ये सब वजह से हम लोग आए उनके कब्र पर आज। आप कहाँ से भैया? ग्राम पोस्ट बरसरा, थाना करंडा, गाजीपुर। आप कहाँ से भैया? जी मोहम्मद तारिक खान। हाँ। हमें सासाराम के रहने वाले। जी। अच्छा। और मुख्तार अंसारी को भी देखा भी है? जी हमने काफ़ी सुना है, काफ़ी चर्चा उनका, काफ़ी हम यहाँ देखे रहे हैं। अच्छा। पहले रह के भी गए, हम इधर रहे भी है कुछ दिन। अच्छा। तो काफ़ी दिली लगाव था, तो बहुत अफसोस हुआ। तो हम विदेश में थे। अच्छा। अभी यहाँ से आए तो फिर हमसे मिलने के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए उनकी मज़ार पे आए। अच्छा। क्या खूबियाँ देखी थी आपने? दिलेर थे और गरीबों के साथ हमदर्दी से पेश आते थे। उनके जो भी मदद होता था मदद करते थे। हाँ। और समाज को लेके चलने वाले आदमी थे साथ में। आपका क्या नाम भैया?
मोहम्मद यूनुस। अच्छा, कहाँ से आप आए? हम आए हैं कोचस, बिहार से आए हैं। बिहार से आप आए? जी हाँ। अच्छा अच्छा, क्या मोहब्बत देखी थी आपने? हमने देखा, उनका नाम सुना है, बहुत गरीबों के हित के लिए बहुत काम करते थे वो। अच्छा। उनके दरवाजे पे कोई भी जाता था हाँ। तो वो मदद करते थे। अच्छा। और सुना है कि मतलब बहुत वो गरीबों के हित में वही काम करते थे। अच्छा। किसी के ऊपर, गरीब के ऊपर जो है अन्याय होता था तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे वो। अच्छा, क्या रहते आप? और जी सर। आप इसका नाम? अली जाबिर अंसारी नाम हुआ मेरा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? सासाराम सासाराम बिहार, का भी रहने वाले? शेष असूरी की सरजमी से आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ तो आना जाना लगा रहता है। अच्छा। एक मोहब्बत है। हाँ। और विधायक जी को पूरा हिंदुस्तान कह लीजिए, सब लोग जानते हैं जी। उनका क्या अखलाक है जी। और क्या उन्होंने किया है। जी। मोहब्बत उनके लिए, वो छोटे से छोटे लोगों को अपने सीने से लगाते थे और कोई भी फरियाद अगर लेके उनके पास आता था, उनकी मदद करनी की जाती थी। और ये जो हुआ उनके साथ, बस अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे, हम लोग की ये दुआ है। और क्या कहा जाए, बिहार की गरीब जनता जो है, इनकी इस मौत पे, इस सपोज जो कि घटना घटी है, इस पे क्या सोच रही गरीब जनता? बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। वो कह रहे हैं कि हमारा सर पे हाथ रखने वाला, हम लोग तो बेसहारा हो गए। हमारे जो मदद करने वाले थे, जो सबकी फरियाद सुनने वाले थे, मतलब उमर अंसारी और अब्बास अंसारी नहीं यतीम हुए, ये जो गरीब जनता वो यतीम हो गई, वो यतीम हो गई। इनका कहना ये है, मैंने देखा। और मैं एक बात कहूँगा कि जुल्म से काफिला सालार नहीं डरता है, वो गरीबों का मददगार नहीं डरता है। नाम मुख्तार से डरती है ये हुकूमत, मगर मौत के नाम से मुख्तार नहीं डरता है। आज जिस शान से अल्लाह ने उनको नवाजा था, उस शान से अपनी असल सरजमी, असल घर में वो आराम फरमा रहे हैं माशाअल्लाह। और हम लोगों को उम्मीद है कि अल्लाह ने उनको बेहतरीन से बेहतरीन जगह पे रखा होगा, ये उम्मीद है। शुक्रिया। क्या नाम रही है आपका? आरिफ शफी अंसारी। कहाँ से? वाराणसी से। वाराणसी से आप हैं। क्या आपके क्षेत्र से तो चुनाव भी लड़े थे, वो कम वोट से हारे भी थे? 10,000 वोट से हारे थे। जीते भी प्रत्याशी हारे गए थे। तो क्या आप लोगों ने उनके साथ में कैसे आप लोग देखते हैं? उनकी मोहब्बत में हाँ। सब हम लोग आए हैं, कहा नहीं जा सकता है। बस कितनी मोहब्बत है? इतनी मोहब्बत है, कहा नहीं जा सकता है। आप लोग? मेरा नाम हुआ शाहजमान। अच्छा, क्या नाम? शाहजमान मेरा नाम हुआ। शाहजमान। अच्छा जी, मैं सासाराम से हूँ। अच्छा, किस मोहल्ले के आप हैं सर? सासाराम गांधीनीम बरतला। जी। अच्छा, उतनी दूर से आने की क्या ज़रूरत? क्या ज़रूरत इसे नहीं कहेंगे, इसे लगाव कहेंगे। अच्छा। क्या है कि जब कोई इंसान मसीहा रहता है, गरीबों के लिए एक रहबर जब वो होता है, और जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो एक अंदर से कनेक्शन रहता है कि उनके मज़ार पे फातिहा पढ़ने के लिए एक बार तो जाए ही जाए। और उनका जो सफ़र रहा है राजनीति और जो सामाजिक सफ़र रहा है, वो काफ़ी मतलब बेहतर रहा है। अपने हर ओहदे पे उन्होंने गरीबों के लिए ही उन्होंने सोचा है। जहाँ तक किसी की आवाज़ नहीं पहुँचती थी, उनकी आवाज़ लेके वो पहुँचाते थे। तो गरीबों की आवाज़ थे और अपने क्षेत्र के लिए बहुत किया, और पूरे हिंदुस्तान में एक नाम है, एक शख्सियत हैं। तो ऐसे इंसान के लिए पूरा बिहार क्या, पूरा हिंदुस्तान जो इंसाफ पसंद है, जो गरीबों की मदद के लिए आगे आता है, जो सामाजिक इंसान है, वो आज अफसोस कर रहा है, वो आज रो रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, उनका मसीहा आज इस दुनिया में नहीं है। सो अल्लाह से यही दुआ है कि उनको जन्नत मग़फ़िरत करे, उनके कब्र में रहमत की बारिश अता हो, बस। और क्या। रहने वाले वो आपके उत्तर प्रदेश के, और सासाराम से आप लोग आए इतनी दूर से, क्या खिदमत बिहार के लोगों के साथ क्या खिदमत है? बिहार के लोगों के लिए उन्होंने खिदमत यही की कि अपने काम से, अपने जीने के सलीके से लोगों में एक उम्मीद की रोशनी उन्होंने भरा। आज कहीं भी बिहार में कोई भी अगर परेशान होता है, तो जो जज्बा होता है, जो जुनून आता है, वो मुख्तार अंसारी के लहजे इससे, उनके पर्सनालिटी से, उनके शख्सियत से
आता है। सो ये चीज़, ये एक जो ताकत होती है वो किसी फिजिकली वे में नहीं होती है। एक आप किसी को जज्बाही, आप एक रूहानी ताकत ही आप प्रोवाइड कर, अगर निस्बत है आपको किसी से, तो आप उसके बारे में, उसके नक्शे कदम पे आप चलोगे। आप गरीबों के लिए सोचोगे, अपने आसपास के लोगों के लिए सोचोगे कि कोई भूखा तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। यही चीज़ एक अंदर से लगाव जब आपको किसी से होता है, तो वो चीज़, तो बिहार में भी सभी को इसी तरह से एक काइंड ऑफ, मैं कहूँ तो मोटिवेशन है। और इनका जो भी रहा हो राजनीति में करियर जो भी, मगर गरीबों के लिए ये सबसे बड़े मसीहत हैं। क्या बिहार के लोग भी गए थे, उनको मदद किया उन्होंने? बिहार के लोगों के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ किया। बिहार के लोगों को इन्होंने, जो भी बिहार से जब भी इनके कार्यकाल में जो भी कभी मदद के लिए आता था, उनको ये मदद करते थे, उनके लिए उन गले से लगा लेते थे, उनको अपना समझते थे। एक अपनापन जो किसी एक इंसान में होता है वो इनके अंदर था। देखा आपने, गरीबों के साथ जब कोई अपनापन बनता है, अपना बनता है, और किस तरह, जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई थी आपने, इंसान का सबसे बड़ा इंसान, और जब इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रसूल पे चलता है और तरीके पे चलता है, तो यकीनन वही इंसान अल्लाह का भी ख़ास बंदा हो जाता है। हमारे कई लोगों ने कहा है, अभी एक यादव जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मुख्तार के लिए कोई गोली नहीं बनी थी। लोगों ने मुख्तार पे एक बार नहीं, कई बार उन जदीद असलहा के साथ उन पे वार किया गया, लेकिन मुख्तार को वो गोली नहीं मार पाई। आखिर साजिश के तहत मुख्तार को दुनिया से अलग किया गया, लेकिन मुख्तार को तो अलग कर दिया गया, लेकिन पूरे देश से, पूरे देश के दिलों से मुख्तार नहीं निकल पाएंगे। और मुख्तार पूरी दुनिया के उन गरीबों के लिए एक घर में बस गए हैं, जो हर साल मुख्तार को फातिहा पढ़ने जब आएंगे, तो जिन्होंने मुख्तार को इस सरज़मीन से हटाकर अपनी संतुलन कायम करने की कोशिश किया है, वो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जो गरीब अब खड़े हो रहे हैं मुख्तार के दिल में बसा करके, अब मुख्तार जब दिलों में गरीबों के बस जाएंगे, तो यकीनन उनके साथ वो परमात्मा, वो ईश्वर, अल्लाह, क्योंकि जहाँ देख रहा हूँ सभी धर्म के लोग यहाँ आकर के अपना सर झुका रहे हैं, अपने अंदाज से उनको, उनके रूह को सुकून देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।